Hi everyone, welcome back to Literary Katha, your one-stop destination for all things literature. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक साइकिल की ही कहानी नहीं बल्कि इमोशन, नॉस्टैल्जिया और बीते हुए वक्त का एहसास है। हम बात कर रहे हैं दास बेनौर की लिखी गई कहानी द बाईसाइकिल की। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का सफ़र। द बाईसाइकिल एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी पुरानी साइकिल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो उसे चलाए या ना चलाए। कहानी हमें एक अजीब सी इमोशनल जर्नी पर ले जाती है जहाँ एक आदमी की यादें, उनका अटैचमेंट और बीते वक्त का दुख सब कुछ समेट लिया गया है। बाईसाइकिल सिर्फ एक सवारी नहीं है बल्कि एक बीते वक्त की निशानी है जो कहानी के प्रोटैगनिस्ट के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक पुराना दोस्त है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें समझ आता है कि ये साइकिल उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो वक्त के साथ बदल नहीं सकती। दोस्तों, कहानी हमें तभी अच्छे से समझ में आएगी जब हम उनके लेखक के बारे में भी जानते हो। दास बेनौर इस कहानी का लेखक है और दास बेनौर जी का असली नाम है जितेंद्र नारायण दास। एक प्रसिद्ध ओडिया राइटर हैं जो बच्चों की कहानियाँ, चिल्ड्रन स्टोरीज़ के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 100 से ज़्यादा बुक लिखी है जिनमें 15 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन शामिल है। उनको केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड, ओडिशा साहित्य अकादमी अवार्ड और ओडिशा विज्ञान अकादमी अवार्ड जैसे कई सम्मान मिल चुके हैं। तो उनकी लिखी हुई ये कहानी सिर्फ एक सिंपल कहानी नहीं बल्कि एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग कहानी है जो हर किसी को रिलेट होने पर मजबूर करती है। तो चलिए अभी हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। और पहले क्या होता है ना, एक सीन आता है, कहानी की शुरुआत होती है सुधीर बाबू और उनके पोते, उनकी ग्रैंडसन तन्ना, उनका नाम है तन्ना, के बीच एक छोटी सी बातचीत से। सुधीर बाबू एक कविता प्रिय व्यक्ति है जो अपने साइकिल को लेकर कई कविताएं लिख चुके हैं। एक दिन तन्ना कहने लगता है, दादाजी आपकी कविता बिल्कुल आपकी पुरानी साइकिल जैसी है। ये सुनकर सुधीर बाबू थोड़ा चौंक गए। उनका पोता सिर्फ 17 साल का है पर उसकी सोच और क्रिटिकल थिंकिंग काफ़ी तेज है। थोड़ा मजाक करने के लिए सुधीर बाबू कहते हैं, बोलते हैं कि क्या तुम मेरा कविता का कहीं घिसकने की आवाज़ सुनते हो या फिर उसकी घंटी बजती है। पर तना भी बहुत चालाक था। उसने बिना झिझक जवाब दिया, नहीं दादाजी, मुझे ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, पर आपकी जो कविता है बिल्कुल आपके साइकिल जैसे पुरानी लगती है। तना यही नहीं रुकता बल्कि सीधे अपने दादाजी की लिखावट पर सवाल उठाता है। वो कहता है, अगर आपको कविता लिखनी है तो लिखिए, पर हर बार बाईसाइकिल बाईसाइकिल क्यों क्यों दोहराते रहते हो। बाईसाइकिल मेरा दोस्त है, बाईसाइकिल मेरी ज़िंदगी है, बाईसाइकिल मेरा सफ़र है। ये सब क्या है, ये तो सिर्फ बेकार की बातें हैं। और फिर सबसे बड़ा झटका देता है जब वो गुस्से में कह देता है, दादाजी ये साइकिल कब का बेकार हो चुका है, ये बस घर में कचरा बन के पड़ा है। ये कहकर तना एक मैगज़ीन बेड पर फेंकता है और निकल जाता है बिना सुधीर बाबू का जवाब सुनते हुए। तना की बातें सुनकर सुधीर बाबू एक पल के लिए चुप रह गए। और उन्होंने सोचा, क्या ये सच है? क्या मेरी कविता सच में बेकार है? आखिर 2 सालों में आखिर 2 सालों से उन्होंने अपनी बाईसाइकिल पर इतनी कविताएं लिखी थी कि वो अलग अलग पत्रिकाओं में छाप चुकी थी। लोगों ने तारीफ भी की थी। एक पब्लिशर तो एक कविता संग्रह छापने का भी विचार कर रहा था, पर एक तरफ उनका पोता ये सब कचरा कह रहा था। पहले सुधीर बाबू ने इस बात को नज़रअंदाज किया, पर रात को जब उन्होंने एक और कविता लिखने के लिए अपना पेन उठाया तो उनका हाथ एकदम रुक गया। तभी उन्हें एक आवाज़ से अजीब सी तस्वीर दिखाई दी। उनकी वही पुरानी बाईसाइकिल जो मिट्टी से ढक चुकी थी, रंग उतरा हुआ, फ्रेम पूरा जंग से भरा हुआ, मडगर्ड्स टेढ़े हो गए थे और सीट तो उल्टी तरफ मुंह कर रही थी। ये वही बाईसाइकिल थी जिसने उन्हें इतनी कविताएं लिखवाई थी। लेकिन आज वही साइकिल जैसे उसे कह रही हो, बस करो अब और नहीं। दोस्तों, सुधीर बाबू एक बड़े लेखक है, पर एक 13 साल के बच्चे की एक सिंपल सी बात ने उनका पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। अब सवाल ये है कि सुधीर बाबू अपने साइकिल से मुक्ति पाएंगे? क्या उनका लिखने का तरीका बदलेगा या फिर वो अपनी कविताएं लिखना ही छोड़ देंगे?
सुधीर बाबू का मन अब लिखने में नहीं लग रहा था। उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने पिछले 5 साल से अपनी साइकिल छुई भी नहीं थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि ये साइकिल उनके दिल से दूर हो चुकी थी। ये वो उनकी यादों में, उनकी कविताओं में, उनके हर सोच का एक हिस्सा में बसी थी। और आज उनका दिल एक अजीब-सी बेताबी महसूस कर रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे तुरंत जाकर अपनी साइकिल देखनी चाहिए। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला और वरांडा की तरफ चले गए। वहाँ एक कोने में एक दीवार से टेक लगाए वो ही पुरानी साइकिल खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 5 सालों से खड़ी थी। लेकिन आज वो बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही थी। मिट्टी की एक मोटी परत छाई थी, जले हुए रंग का एक भी निशान नहीं था। पहिए पंचर थे, जैसे उनकी साँस ख़त्म हो चुकी हो। मडगार्ड्स हर जगह से दबे हुए थे, सीट्स टूटने वाली थी। सुधीर बाबू एक तक साइकिल को देखते हैं। सच में इतने सालों में मैं इससे एक बार भी नहीं छुआ। मैं कविताएँ लिखता रहा, लोग तारीफ़ करते रहे, लेकिन मैंने एक बार भी इससे प्यार से हाथ नहीं लगाया, एक बार भी नहीं। अगर साइकिल बोल सकती तो क्या कहती? वो जो उसके उनके जीवन का एक हिस्सा थी, जो उनकी यादों का सबसे बड़ा गवाह थी, आज वो बिना शब्द, बिना शिकायत के एक कोने में खड़ी थी। पर उनकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। मैं तेरे साथ थी, पर तूने मुझे भुला दिया बोल के। सुधीर बाबू की आँखों के सामने वो सारी यादें वापस आने लगी। वो दिन जब उन्होंने नए ज़माने की साइकिल नहीं ली, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनकी पुरानी साइकिल उनके साथी थी। वो रात जब उन्होंने इस पर बैठकर अंधेरी गलियों में अकेले सफ़र किया था, वो पल जब साइकिल उनके लिए सिर्फ़ एक सवारी नहीं, एक दोस्त थी। और आज वो उसे एक अजीब सी बेचैनी के साथ देख रहे थे, जैसे वो साइकिल अब उसने सिखवा कर रही हो, मुझे इतना प्यार था ना, तो फिर क्यों मुझे ऐसे ही छोड़ दिया बोल के। तो दोस्तों, कभी-कभी हम अपनी यादों में जीने लगते हैं, बिना ये समझे कि असली दुनिया में हम क्या खो रहे हैं। सुधीर बाबू अपनी साइकिल पर लिखते रहे, लेकिन कभी उससे एक बार प्यार से भी हाथ भी नहीं लगाया था। यादें वापस लौट आती है। सुधीर बाबू को याद आता है कि ये साइकिल उनके जीवन में 40 साल पहले आई थी। बिल्कुल उसी वक्त जब रजनी, उनकी वाइफ, उनकी ज़िंदगी में नए रिश्तों के साथ आई थी। एक नए दूल्हे की तरह ये साइकिल भी नई थी, एकदम ग्रीन, मेड इन इंग्लैंड हम्बर। इसके ट्विन फॉक्स थे और हैंडल बार पर एक जर्मन बेल जो दूर तक बजती थी, और एक लूकस डायनामो जो रात में साइकिल चलाने पर एक पावरफुल लाइट देता था। ये सिर्फ़ एक साइकिल नहीं थी, ये उनका साथी था, एक दोस्त जिसके साथ उनकी यादें जुड़ी थी। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक पिकनिक प्लान की। 5 साइकिल पर 8 लोग सामने लेकर निकले और सामान लेकर निकले थे। 5 साइकिल में 8 लोग। पिकनिक स्पॉट गाँव से 7 टू 8 किलोमीटर्स दूर एक जंगल के पास था। मस्ती मजाक और खाने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन रात होते ही एक दिक्कत हो गई। पेट्रोमिक्स जल नहीं रही थी। सब परेशान थे कि बिना रोशनी के कैसे करेंगे। जब किसी को एक आइडिया आया, अरे सुधीर बाबू की साइकिल के पास डायनामो है, ये किसी भी पेट्रोमिक्स से ज़्यादा पावरफुल है। फिर क्या था, साइकिल को स्टैंड पे रखा और एक-एक करके सबने उसका वो जो क्रैंक घुमाया ताकि पीछे का पहिया चले और डायनामो रोशनी दे। उस रोशनी में सबने अपना डिनर एन्जॉय किया और जब वापस गाँव जाना था तो सुधीर बाबू की साइकिल सबसे आगे चल रही थी, रास्ता देखते हुए। ये साइकिल सिर्फ़ सुधीर बाबू की नहीं थी, ये एक पूरी जनरेशन के साथ ही रही थी। इनके इसके उनको इसने ना उनको, उनके बेटा-बेटी को, उनके दोस्तों को, सबको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया था। इसने मार्केट से सब्जियां, मीट और हर फेस्टिवल पे रजनी के लिए साड़ीज़ लाने का भी काम किया था। रजनी मार्केट नहीं जाती थी क्योंकि उनके घर में ये प्रथा नहीं थी। तो सुधीर बाबू रोज़ों सावित्री अमावस्या, होली जैसे फेस्टिवल पे मार्केट जाकर 8 टू 10 साड़ीज़ ले आते थे। रजनी एक पसंद करती थी, बाकी सब वापस। और ये सब करने वाली कौन थी? साइकिल। सुधीर बाबू को अब एहसास होता है कि ये साइकिल सिर्फ़ एक सवारी नहीं थी, ये एक शख्सी थी, उनकी ज़िंदगी की हर खुशी, हर छोटी-बड़ी घटना की। लेकिन अब ये साइकिल एक कोने में धूल से भरी पड़ी है, एक वीरान याद बनकर। क्या सुधीर बाबू इस साइकिल को फिर से अपनाएँगे?
क्या वो उसे साफ़ करेंगे या ये यादों को एक भूल चुका हिस्सा बन जाएगा? सुधीर बाबू को ये हमेशा लगता था कि उनकी बाइसाइकिल सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित साथी है जो हर बात समझती है। कॉलेज जाते वक्त वो अक्सर उससे बात करते थे। एक दिन उन्होंने साइकिल से कहा, दोस्त रजनी आजकल कुछ ज़्यादा चिड़चिड़ हो गई थी, चिड़चिड़ हो गई है। तुम्हें याद है ना वो पहले कितनी शर्मीली थी, तुम्हारे सामने भी कितनी बार शर्मा गई है। ये साइकिल सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये तो सुधीर बाबू की ज़िंदगी के हर मोड़ पे उनके साथ ही थी। जब रजनी माँ बनने वाली थी और हॉस्पिटल तक कोई रिक्शा का एम्बुलेंस नहीं था, तब भी ये साइकिल ही मददगार बनी। उस सर्दी उस वो सर्दी की रात थे वो सर्दी की रात ये साइकिल एक सवारी नहीं, एक जीवन रक्षक बनी थी। आज वही साइकिल जो इतनी यादों की गवाह है, एक कोने में धूल से भरी पड़ी है। आज उसका बेटा एक नया रेड कलर्ड साइकिल ले आया है जो शॉक अब्जॉर्बर्स के साथ आती है, और उसका पोता जो एक नए दौर का हिस्सा है उसे पुरानी साइकिल को बस ओल्ड फैशन्ड गार्बेज कहकर भूल गया है ऑलरेडी। इतनी यादों का हिस्सा बन चुकी साइकिल का ज़िंदगी अधूरी से लगती थी। इसलिए एक दिन जज्बात में बहकर सुधीर बाबू ने अपनी साइकिल का नाम रख दिया विरशेन। विरशेन जिस तरह पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा चेतक था और अलेक्जेंडर का बिसोफेलस, वैसे ही उनका मेड इन इंग्लैंड हम्बर साइकिल भी एक विश्वसनीय साथी था और उसका नाम उन्होंने रखा वेरशन। जब साइकिल को साफ़ करने का वक्त आता तो वो अपनी पत्नी से कहते, रजनी ज़रा कोकोनट ऑयल और थोड़ा केरोसिन ले आना, मुझे वेरसन का ध्यान रखना है। क्या हम भी कभी अपनी यादों से जुड़ी चीज़ों को भूल जाते हैं? एक वक्त था जब वो साइकिल ज़िंदगी का एक हिस्सा थी और आज बस एक पुराना सामान। अगले अगले पार्ट में ना वो अपनी पुरानी उनके एजुकेशन लाइन के बारे में भी बात करते हैं, वो क्या करते थे उसके बारे में भी बात करते हैं और बोलते हैं कि वो एक कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर थे और उनका पूरा जीवन विरसन के साथ ही बीता। चाहे सरकारी दफ्तर हो या पुस्तकालय या फिर लाइब्रेरी हो, या सब जगह विरसन की उनका साथी थी। फिर दोस्तों ने मजाक भी बनाया कि विरसन ही उनकी सेहत का राज है, पर एक दिन सब बदल गया। 5 साल पहले एक दिन सुधीर बाबू अपने एक दोस्त के घर गए थे और वहीं से वापस आते वक्त एक टेलीफोन पोल से जा टकराए। लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, पर जब 3 दिन बाद वो घर लौटे तो विरसन वेरेंडा का एक कोने में चुपचाप पड़ा था, डस्ट, कॉबवेब्स और बेइज्जती में लिपटा हुआ। उस दिन के बाद सुधीर बाबू की साइकिल चलाने की आज़ादी छीन गई। उनका बेटा कहने लगा, अब और साइकिल नहीं चलानी है आपको, ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी जो ज़्यादा चोट नहीं लगी। और तभी उन्हें याद आता है कि उस दिन उनकी नज़र धुंधली हो गई थी, सर घूम रहा था, शायद इसी वजह से वो टकरा गए। बेटा चाहता तो साइकिल बेच सकता था, पर सिर्फ पिता के सम्मान के लिए उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन साइकिल की मरम्मत भी नहीं करवाई। और अब पोता कह रहा था, दादाजी इसे फेंक दो, ये सिर्फ कचरा है। क्या ये सिर्फ एक साइकिल थी या सुधीर बाबू एक के गुजारे चुके वक्त की एक निशानी? ये तो एक ज़िंदगी भर का साथी था, जब जो आज बस एक पुरानी चीज़ बनकर रह गया। क्या सुधीर बाबू फिर से विरसेन को अलाइव करेंगे? हाँ, वो करते हैं। वो कहते हैं, चल भाई विरसन, आज तेरा दिन है, बहुत नेग्लेक्ट किया तुझे, पर अब और नहीं, चल तुझे एक नया रूप देते हैं। और बनावली, ये साइकिल तुझे दे रहा हूँ, पूरा नया बना दो। वो जो जाते हैं एक बनावली शॉप में जाते हैं और बोलते हैं कि ले मैं तुझे ये साइकिल दूँगा, पूरा नया रूप देता है, उसको नया बना दो बोल के। और उसके बाद वो बनावली स्माइलिंग करके बोलता है, अरे सुधीर बाबू, ये तो अब कबाड़ लग रही है, पर चिंता मत कीजिए, एक हफ्ते दीजिए, आपका विरसन बिल्कुल नया बन जाएगा। बनावली फिर कहता है, लो सुधीर बाबू, कुछ हफ्ते के 7 डेज पास हुए। फिर सुधीर बाबू ईगरली वो जाते हैं शॉप के पास और उधर देखते हैं विरसन को खड़े हुए, पूरा साइनिंग, जैसे ना आगे साइनिंग दे रहा था वैसे ही साइनिंग दे रहा था। फ्रेश पेंट है, न्यू टायर्स, पॉलिश बेल, और उनकी आंखें ना पूरा भर आती है। और बनावली उन्हें बोलता है, लो सुधीर बाबू, पूरा
हिसाब लिख दिया है, आप देख लो। सुधीर बाबू ना थोड़ा भी एक ग्लेंस भी ना वो बिल की तरफ नहीं देखते हैं, और ना पूरा ऐसे पूरा चेक नहीं करते हैं, वो सिर्फ पॉकेट से निकाल के पैसा दे देते हैं। सुधीर बाबू थोड़ा प्राउडली उनको ऐसे पैट करते हैं बाईसाइकिल को, और बोलते हैं विल्सन तो वापस आ गया बोल के। अब वो थोड़ा आराम से पकड़ते हैं, वो पूरा प्यार के साथ उसके हैंडल को पकड़ते हैं और उसे चलाते हुए उनके उसका ऊपर बैठते नहीं हैं, बस चलाते हुए वो विल्सन के साथ उनके बिसाइड बिसाइड विल्सन वो चल के वही पुराने दिन जैसे वो अपने घर चले जाते हैं। सुधीर बाबू अपनी कुर्सी पर अभी बैठकर विल्सन को देखकर खुश हो रहे थे। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। इतने सालों बाद विल्सन फिर से चमक रहा था, जैसे एक नए जीवन की शुरुआत हो गई हो। उनका बेटा अब भी हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि पिताजी ने पुरानी साइकिल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना। रजन ने भी चुपचाप देखती रही, जैसे उसके दिल में भी बीते दिनों की यादें ताज़ा हो रही हो। तभी उनका पोता तन्ना ढूंढता हुआ आया। उसकी आंखें चमक उठी। दादाजी, ये वही पुरानी साइकिल है? वाह, आप अब मेरे पास 2 साइकिल होंगी। मेरी दूसरी साइकिल तो छोटी हो गई है। तन्ना बिना किसी और बात का इंतज़ार किए साइकिल को वरांडा से नीचे ले गया और झट से चढ़कर चला चला गया। सुधीर बाबू बस देखते रह गए थे, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही वर्सन फिर से अपने नए सवार के साथ हवा से बात करने लगा, सुधीर बाबू अंदर चले गए। उन्होंने अपना पेन उठाया, एक सफ़ेद कागज़ सामने रखा और लिखना शुरू किया। शब्दों की एक नई लहर उनके मन में उठ रही थी। एक नया काव्य जन्म ले रहा था, बिल्कुल उस नए जीवन की तरह जो वर्सन को मिला था। उन्हें पूरा विश्वास था कि तना को ये कविता पसंद आएगी, बिल्कुल वर्सन की तरह। तो ये था दास बनौर की द बाईसाइकिल। ये कहानी सिर्फ एक पुरानी साइकिल की नहीं, बल्कि यादों, लगाव और बदलती जनरेशन का एक गहरा प्रतीक है। तो मिस थीम्स जो इस कहानी में उभरती है वो है यादों का भावनात्मक लगाव का रिश्ता। चलो मैं थोड़ा और सिंपल कर देती हूँ। फर्स्ट है थीम्स नॉस्टैल्जिया और यादों का महत्व। सुधीर बाबू की बाईसाइकिल सिर्फ एक सवारी का साधन नहीं थी, बल्कि उसकी पुरानी यादों का एक हिस्सा थी। जब वो उसे देखते थे, उसे अपने जवानी रजानी के साथ गुजारे पल और अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारे पुराने सामान सिर्फ वस्तु नहीं, बल्कि उससे जुड़ी यादें भी होती है। नेक्स्ट है बदलाव और नई पीढ़ी। कहानी में दिखाया गया है कि कैसे नए ज़माने के लोग पुरानी चीज़ों को बेकार समझते हैं। सुधीर बाबू का पोता वर्षन को गार्बेज बोलता है, लेकिन जब वही बाईसाइकिल नए रूप में उसके सामने आती है तो वो खुश होकर उसे चलाने लगता है। यह दिखाता है कि नए और पुराने विचारों का टकराव होता है, लेकिन समय के साथ लोग पुरानी चीज़ों की कीमत समझ सकते हैं। अनदर थीम इज सामान और अपनापन। सुधीर बाबू के लिए विल्सन सिर्फ एक बाईसाइकिल नहीं, एक साथी थे। जब उसने उसे दोबारा सुधराया तो उनका सामान वापस ले आया। ये दिखाता है कि हमें सिर्फ इंसानों ही नहीं, उस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए जो हमें सालों तक साथ देती है। नेक्स्ट और एक थीम है पुनर्जन्म और नवजीवन। लाइक वर्सन सिर्फ एक बाईसाइकिल नहीं, एक प्रतिबिंब था सुधीर बाबू का ज़िंदगी का। जब उसने उसे नए रूप में देखा तो उसके अंदर भी एक नई जोश आ गया। उसने दोबारा लिखना शुरू किया और दिखाता है कि कभी-कभी एक नया प्रेरणा स्रोत मिलने पर हमारी छुपी हुई कला या जज़्बात वापस उभर कर आती है। ये कहानी एक क्या भावनात्मक सफ़र है जो दिखाती है कि यादें, सम्मान और नए जीवन का एहसास हर किसी की ज़िंदगी में एक मायने रखता है। तो ये था दास बेनौर का द बाईसाइकिल। होप आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल लिटरेरी कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी रीडिंग, बाय।